चलिए बढ़ते आगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दीपोत्सव पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। दीपोत्सव पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। गर्भगृह में गाय के गोबर से बने दीपक जलाए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। राम की नगरी रोशनी से सराबोर है। वहीं लेजर लाइट शो भी इस पुण्य भूमि की शोभा बढ़ाएगा। अयोध्या राम की नगरी अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार है। हर तरफ रोशनी से सजी अयोध्या अपनी दिव्यता और भव्यता में स्वर्ग को टक्कर देती दिख रही है। सरयू के घाटों से लेकर सड़क और चौपाल लाइट से जगमग है। किसी भी नगरी को इस माटी से रश्क हो सकता है। फिलहाल ये नगर सुर्खियों में है और सियासत के केंद्र में भी तैयारियां हैं दीपोत्सव की, यानी राम के अपनी नगरी में पधारने से पहले दियों का उत्सव। जब लाखों दिए एक साथ सरयू के तट पर जगमगाएंगे, उस दिव्यता के दर्शन के लिए देवों में भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। रोशनी से सराबोर अयोध्या की सड़कें पूरी दुनिया को न्योता देती दिखाई पड़ रही हैं। सरयू किनारे लेजर लाइट और शो इस नगरी की भव्यता में चार चांद लगा रहा है। पूरी दुनिया के लिए ये आयोजन आकर्षण का केंद्र है, जो सनातन की चमक को पूरी दुनिया में फैला रहा है। यहाँ से निकलती किरणें पूरे ग्लोब में सनातन के महत्व और जरूरत को समझा रही हैं। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। आज लेजर लाइटों का रिहर्सल चल रहा है। हम आपको दिखाएंगे जिस तरीके से 11 तारीख को जब भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा, तो उस समय इसी तरह से स्क्रीन पर रामायण दिखाई जाएगी। साथ ही साथ ये जो विशेष आकर्षण का केंद्र होगा वो लेजर शो होगा। और इसी घाटों पर जब 24 लाख से अधिक दिए जलेंगे तो वो बेहद खूबसूरत नजारा होगा। आज इसी का रिहर्सल किया जा रहा है और माना जा रहा है कि आज से ही भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स हैं, साथ ही साथ स्थानीय लोग भी इस उत्सव का आनंद उठाने अभी से ही पहुँच रहे हैं। हालांकि 11 तारीख को जब दीपोत्सव होगा उस समय आम लोगों की एंट्री नहीं होगी, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। तमाम LED लाइटें लगाई जाएगी, साथ ही साथ तमाम सोशल नेटवर्क पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। तो कुल मिला के जो भव्य और दिव्य दीपोत्सव होने वाला है उसका आज से रिहर्सल का आगाज हो चुका है। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। सरकार इसे लेकर बेहद संवेदनशील नजर आ रही है और दीपोत्सव में किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इस आयोजन के लिए जो भी सबसे अच्छा और सबसे यूनिक हो सकता है किया जा रहा है। शासन प्रशासन से लेकर मंत्री तक इसको लेकर बेहद सजग हैं और वो दिन दूर नहीं जब अपनी रोशनी से अयोध्या पूरी दुनिया में सनातन की दिव्य चमक बिखेरती नजर आएगी। लेजर लाइट शो के साथ साथ दीपोत्सव की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। एक बार फिर अयोध्या विश्व इतिहास रचने के कगार पर है। इस बार 21 लाख दिए जब सरयू के किनारे जलेंगे, तब इतने दिए एक साथ जलने का नया विश्व कीर्तिमान बनेगा। 11 नवंबर को दीपोत्सव के मौके पर इस बार अयोध्या में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जब एक साथ राम की पैड़ी पर 21 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। तो ये अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। देखा जाए तो हर साल दीपोत्सव के मौके पर राम की पैड़ी में एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 2017 में उस वक्त हुई जब उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ ने संभाली। तब सरकार ने घोषणा की कि हर साल दिवाली से ठीक एक दिन पहले राम की पैड़ी पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। और हर साल देखा जाए तो साल दर साल यहाँ पर दियों की संख्या बढ़ती गई और अब ये बढ़कर तकरीबन 21 लाख जा पहुंची है। आप देख सकते हैं कि राम की पैड़ी दीपोत्सव के भव्य आयोजन के लिए पूरी तरीके से सजकर तैयार है। जो दिए हैं उनको सजाने का काम यहाँ पर लगभग पूरा कर लिया गया है और इस काम में आप समझ सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोगों की जरूरत पड़ी होगी। तो आपको बता दें कि तकरीबन 25,000 जो वॉलंटियर्स हैं, महाविद्यालय की बात करें या फिर अवध यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहां के छात्रों ने इसे अंजाम दिया है। 11 नवंबर को जिस दिन दीपोत्सव होगा, चूंकि उस दिन सुबह से ही दियों में तेल डालने का काम शुरू हो जाएगा और शाम में आप उस तस्वीर का अंदाजा लगाइए जब 11 नवंबर को शाम में एक साथ इस राम की पैड़ी पर 21 लाख दिए जगमगाएंगे, तो वो तस्वीर कैसी होगी। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर वॉलंटियर से जी जान से जुटे हैं। इसे लेकर एक तरफ युवाओं के साथ साथ आमजन भी खासा उत्साहित है
और इस आयोजन को लेकर उमंग और उत्साह उनके बीच देखते ही बनता है। इस बार का दीपोत्सव अपने आप में खास है क्योंकि जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और उसका महोत्सव एक तरह से दीपोत्सव से ही शुरू हो जाएगा। सरकार इसे खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दीपोत्सव से अधिक लोग जुड़ सकें, इसके लिए ऑनलाइन प्रसारण भी किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग एक ऐप भी बना रहा है जिसके साथ साथ राम जन्मभूमि समेत विभिन्न मठ मंदिरों में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़े। संजीव का रुख करते। संजीव, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी। तस्वीरें हमने देखी हैं और दिए जो है वो हर की पैड़ी पर कह लें या वहां पर सजा दिए गए, रख दिए गए। अब इंतजार 11 तारीख का है। जी बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात की जाए तो दीपोत्सव की तैयारियां लगभग अपने अंतिम दौर पर हैं। अगर यूं कहा जाए तो दिए जो लगाने का काम था, वो जो 51 घाटों पर लगभग 24 लाख से अधिक दिए लगाए जाने थे, वो लगाए जा चुके हैं। तो अवध विश्वविद्यालय के जो 25,000 से अधिक वॉलंटियर थे, 7 स्वयं सेवी संस्थान के लोग थे, उन लोगों ने अब जो दिए थे वो बिछा दिया है खूबसूरती से। उसके बाद अब उसमें बाती डाले जाएंगे, फिर तेल डाले जाएंगे। वहीं अगर अयोध्या की बात की जाए तो पूरी अयोध्या को लाइटों से सजाया गया है। मठ मंदिर और जो सड़कें हैं उनको साफ सुथरी किया जा रहा है। अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो सबसे पहला कार्यक्रम जो होगा, जो प्रवेश द्वार होगा अयोध्या का, वहां से 11 झांकियां तो संस्कृति विभाग निकालेगा और 8 झांकियां पर्यावरण विभाग निकालेगा, जिसमें पूरे रामायण पर आधारित झांकियां होंगी। जैसे पुत्रेष्ठी यज्ञ से लेकर वनगमन, राम रावण युद्ध सहित तमाम झांकियां होंगी जो अयोध्या की सड़कों पर जब निकलेंगी तो वो खूबसूरत नजारा जो होगा। संजीव, राम की पैड़ी पर दीपों को जलाने का सिलसिला कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, अगर राम की पैड़ी की बात किया जाए तो दिए बिछाए जा चुके हैं। आज उसमें बाती लगाई जाएंगी। फिर जब कल यानी कि जो मुख्य कार्यक्रम होगा उस समय जो है जब वॉलंटियर्स इकट्ठा होंगे तो जैसे शाम होगी दिए जलाने का काम शुरू होगा। ठीक है संजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।